आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम लगाने जा रहे हैं धनिया का बीज, और वो भी एक पोट में हम लगाएंगे। ये खुला हुआ पोट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम धनिया का बीज लगाएंगे। और दोस्तों ये पूरी वीडियो अपडेट के साथ होने वाली है। इसी वीडियो में मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों ये धनिया का बीज अब से 1 महीने पहले मुझको लगा लेना चाहिए था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से मैं इसको नहीं लगा पाया हूँ। तो चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने लिया है यहाँ पर धनिया का बीज। ये किसी भी दुकान से आपको आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर 50% के आसपास मिट्टी ली है और 50% के आसपास ही हमने खाद लिया है। इन दोनों को हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है आपकी यहाँ की, तो आप उसमें 10 से 15% या 20% आप रेत भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल इनको दोस्तों क्योंकि पहली बार मैं भी धनिए को किसी पोट में लगा रहा हूं, तो इसलिए मैंने खाद ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश की है। इसलिए 50% मिट्टी ली है और 50% ही मैंने खाद लिया है। तो पहले मैं इसको मिला लेता हूं। तो दोस्तों मिट्टी को तो हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी मिट्टी इससे मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये बाद में हमको काम आएगी। तो मैं थोड़ी इससे मिट्टी कम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा हम दबा देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा हमने मिट्टी को प्लेन कर दिया है और अब हम फाइनली इसमें जो बीज हैं उनको ग्रो करेंगे। और बीज को हमको एक सीक्वेंस के साथ इस तरह से बखेरना है कि इक्वल डिस्टेंस के साथ हमारे जो बीज हैं वो पूरे पोट में बिखर जाएं। तो इस तरह से मैं हाथ की मदद से इनको बखेर लेता हूँ। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुकान पर ये आपको जो बीज दिखाई दे रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ये पूरी ये तो आपको एक बीज के दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बार साबित मिलते हैं दुकान पर। तो इनको हाथ से क्रश करके आप इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तभी ये ग्रो हो पाते हैं, वरना बहुत कम ग्रो होंगे। तो इसलिए आप इनको अगर आप दुकान से लाते हैं और आपको इस तरह से ये बीज साबित बीज मिलते हैं, तो आप इनको एक बार ऐसे हाथ से क्रश करके हाथ से रगड़ कर आप इनको तब बोएं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो मैं इनको एक एक करके पूरे पोट में बिखेर देता हूं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पूरे पोट में हमने थोड़े थोड़े बीज जो हैं वो डाल दिए हैं। तो दोस्तों बीज लगाने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर, बिल्कुल बारीक लेयर बिछाएंगे। और इस तरह से आप हाथ की मदद से ही इसके ऊपर मिट्टी छिड़क सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक मिट्टी हमको लेनी है और एक बारीक लेयर इस तरह से बना देनी है कि जितने हमने बीज लगाए हैं वो सब के सब इस मिट्टी से ढक जाएं। तो जो मिट्टी हमने स्टार्टिंग में अपने पोट से निकाली थी, उसी मिट्टी को मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ कवर करने के लिए। तो इस तरह से एक बारीक लेयर हमको बना देनी है। तो फाइनली अब हमको पानी का शावर करना है और अच्छी तरह से एक बार पानी का शावर करेंगे। उसके बाद हम इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस पर पानी का शावर कर देते हैं। पानी का छिड़काव दोस्तों हमने कर दिया है और अब रह गया है इसको पॉलीथीन से कवर करना। तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से हम इसको कवर कर देंगे। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कवर करना, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इसलिए हमको टेम्परेचर बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ग्रो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह की पॉलीथीन से हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। मैं इसको टेप की मदद से चारों तरफ फिट कर दूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलीथीन से पूरी तरह हमने इसको कवर कर दिया है। और अब देखते हैं कि कितने दिनों में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। आप वीडियो में बने रहिएगा और मैं दिखाता हूं आपको कि बीज निकलना कितने दिनों में शुरू होते हैं। दोस्तों 10 दिन गुजर गए हैं जब हमने धनिए के बीज लगाए थे, और 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपके सामने 3 पॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन 3 पॉट्स का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये वो पॉट है जिसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है और इसमें बीज लगाए थे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है। लेकिन उसी दिन 2 पॉट्स में मैंने और बीज लगाए थे। एक आप ये देख सकते हैं और दूसरा इससे आगे वाला पॉट्स आप देख सकते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ इस पोट का जिसमें हमने बीज लगाए थे। इसकी जो पॉलीथीन है इसको हम हटाते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से इसमें धनिए के पौधे निकल गए हैं।
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धनिए के पौधे बहुत ही अच्छी तरह इसमें निकल गए हैं, सभी हेल्दी तरीके से पौधे निकले हुए हैं। अब हम दूसरे वाले पॉट की पॉलीथीन को हटाते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसमें आप दोस्तों मैं आपको पहले करीब से दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें भी पौधे बहुत ही अच्छी तरह से निकल गए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन इसके और इसके पौधों में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बहुत कम पौधे निकले हैं, कहीं कहीं को पौधे निकलना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ये सब के सब बीज जो हैं वो एक ही दिन हमने लगाए थे और 10 दिन का इनको वक्त गुजर चुका है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो 2 पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो हमने बीज लगाए थे, इनको लगाने के बाद हमने पॉलीथीन से कवर कर दिया था। लेकिन इसको हमने किसी पॉलीथीन से कवर नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी बीज सही से निकलना भी स्टार्ट नहीं हुए, जबकि इनमें बिल्कुल अच्छी तरह से सारे बीज निकल चुके हैं। तो इन दोनों पॉट्स में और इस पॉट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। लेकिन इन दोनों पॉट्स में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस पॉलीथीन में, इस पॉट में जब हमने बीज लगाए थे तो उसको पॉलीथीन से कवर करने के बाद हमने धूप में रखा था और उसको 3 से 4 घंटे की धूप अच्छी तरह से मिल रही थी। लेकिन इस पॉट को जहां हमने रखा था वहां सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आती थी, यानी इसके मुकाबले में इस पॉट पर धूप कम आती थी। तो आप देख सकते हैं कि पौधे जो हैं वो निकल तो अच्छी तरह गए हैं, लेकिन उनमें पीलापन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े पीले भी हैं। लेकिन इसके ये जो पौधे निकले हैं ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं इस पॉट के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम बीज लगाते हैं तो हमको थोड़ा जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और अच्छा टेम्परेचर सर्दी में बनेगा तो ही हमारे धनिए के जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से निकल पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा धनिए को लगाने का प्रोसेस। तो इसके बाद भी आने वाली वीडियोज़ में मैं इसका अपडेट आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।